आपको पता होगा, आपको जानकारी होता है, जानकारी रहेगा तो आपको कोई भी मिस्त्री कभी भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। लेकिन बिल्कुल नहीं डालोगे तो आपको माल होगा ही नहीं, वो बैठ जाएगा, पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। जब भी आपका माल भाटी में जाने के बाद देखोगे बैठ गया, वो बैठ जाने के बाद जो आपको सफ़ेद सा हो जाएगा, कलर ही नहीं आएगा बिल्कुल। तो अब आपको अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं इस वीडियो में बात करेंगे बेकरी में जो आप काम स्टार्ट करेंगे, जो नया आप बेकरी बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको बेकरी में माल बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको क्या क्या कच्चा माल लगेगा। मैं इनको दो हिस्सों में मैंने बांटा है, एक ब्रेड और बन और दूसरा आपका टोस्ट मतलब रस्क। तो ब्रेड और बन में हमारा जो कच्चा माल में हमारा कच्चा माल क्या क्या लगता है और रस्क में हमारा कच्चा माल क्या क्या लगता है और कौन सा कच्चा माल का क्या काम है, ये आपको पता हो जाएगा। तो अब जब नया बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा और आपका मजबूरी का फ़ायदा कोई नहीं उठा पाएगा। क्योंकि आप जब नया काम स्टार्ट करोगे तब तो क्या होता है, कारीगर मिस्त्री कोई सा भी माल आपको ख़राब होता है तो उनको बहुत सारे बहाना बना के आपका जो नहीं पता है उनका मजबूरी का फ़ायदा वो लोग उठाता है। तो चलो वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। तो हमारा जो पहले नंबर में है, कोई सा भी प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले जो हमारा ज़रूरत होता है मैदा, उससे बाद जो है हमारा शुगर एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो मीठापन होता है मीठापन को बढ़ाता है और इनका साथ साथ वो क्वालिटी का भी, कलर का भी बहुत ही मेंटेन करता है। आप जो माल बनाओगे, कोई से प्रोडक्ट बनाओगे, मान लो एक मिक्सचर में आप 10 किलो शुगर दे रहा, दूसरा मिक्सचर में आप 7 किलो शुगर दे के देख लेना दोनों को अंदर क्या फ़र्क होगा, क्योंकि डिफरेंस तो होगा ही होगा। क्योंकि चीनी आप ठीक से डालोगे तो ये तो मीठापन को बढ़ाएगा, लेकिन मीठा बढ़ाने के साथ साथ माल को सॉफ्ट भी करेगा। और दूसरा जो है हमारा सॉल्ट मतलब नमक एक बेकरी का जो हमारा ब्रेड बन रस्क बनता है, जो कच्चा माल जो ईस्ट का माल बनता है, तो नमक का एक बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि बिना नमक में आपका कोई सा भी प्रोडक्ट नहीं होगा। आप नमक नहीं दोगे तब माल भाटी में जाने के बाद वो बैठ जाएगा, ऐसा होगा जो खाने का लायक ही नहीं होगा। लेकिन इनको रेट कम है, लेकिन ये काम बहुत बड़ा करता है। लेकिन इनको डालने में भी जैसा गर्मी का दिन में जो होता है, तो गर्मी का दिन में इनको अलग हिसाब है और ठंडा का मौसम जो अभी चल रहा तो ठंडा का दिन में भी इनका अलग हिसाब है। तो इनको हिसाब से डाल के यूज करना पड़ेगा। दूसरा जो है हमारा ब्रेड एम्प्रोवर का काम क्या है, जो मान लो कोई सा भी प्रोडक्ट आप ब्रेड बन आप बना के डाइस में डाला है, लेकिन डाइस में डालने के बाद आपको 1 से लेकर 1.5 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 घंटा वेट करना पड़ता है माल को उठाने के लिए। जब आपको 80% माल भाटी का बाहर उठ जाता है तो अब आप क्या करते हो, वो भाटी में डालते हो। बाकी जो 20% है ब्रेड एम्प्रोवर का वजह से वो भाटी में जाके बराबर हो जाता है। आप ब्रेड एम्प्रोवर नहीं दोगे तो आप जितना माल मतलब भाटी में डालोगे आपको वही साइज में माल निकल के आएगा। भाटी में जाने के बाद जो माल उठता है वो नहीं उठेगा, डाइस बराबर आपको नहीं होगा। अगर कभी कभी ब्रेड एम्प्रोवर आपको ख़राब होगा, वो ख़राब एम्प्रोवर आप डाल दिया है तो उसमें क्या होगा, आपका कलर ठीक से नहीं होगा और माल बैठ जाने का भी संभावना है। तो ये तो माल को उठाने का भी काम करता है। इनको साथ साथ माल को जो नेट को बढ़िया करने के लिए, अच्छा करने के लिए ब्रेड एम्प्रोवर काम करता है। और तीसरा जो है कलर को भी ये मेंटेन करे। और तीसरा 5 नंबर में जो है हमारा ग्लूटीन क्या है, कोई फैक्ट्री में डालता है, कोई फैक्ट्री में नहीं डालता। क्योंकि हम लोग भी ग्लूटीन यूज करता हूँ, ऐसा होता है कभी कभी जो मिल से मैदा आता है तो वहाँ पे ग्लूटीन थोड़ा बहुत कम होता है। जब आप एक्स्ट्रा ग्लूटीन डाल दोगे तो आपको माल ख़राब होने का चांस बहुत ही कम रहता है, तो इसलिए ग्लूटीन डालना पड़ता है। उसके बाद आएगा आपका ऑयल। आप ब्रेड में लो क्वालिटी का ब्रेड हो तो आप उसमें ऑयल मिक्सचर में मत दो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपको डाइस के लगाने के लिए आपको ऑयल का ज़रूरत होता है। और आपको थोड़ा हाई क्वालिटी का आपको ब्रेड होगा तो उसमें आपको थोड़ा बहुत ऑयल आप डाल सकते हो मिक्सचर का अंदर, लेकिन डाइस में तो आपको लगेगा। और ऑयल डालने में क्या होता है, आपको माल का चिकनाई होता है, माल का कलर अच्छा होता है।
और ऊपर से आपको हमेशा चिकनाई देखने के लिए मिलेगा। और आप ऑयल नहीं दोगे तो आपको माल का जो चिकनाई होता है वो चिकनाई आपको नहीं होगा। और 7 नंबर में जो है हमारा कैल्शियम, जो हम लोग कांचा माल को 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन जो रखता है, जो इनको लाइफ टाइम हम लोग बढ़ाता है, तो ये कैल्शियम का वजह से उनको लाइफ बढ़ता है। बिना कैल्शियम में तो आपका माल 6-7 दिन नहीं रहेगा। 6-7 दिन ब्रेड बोन को रखने के लिए आपको कैल्शियम देना ज़रूरी है। लेकिन ये गर्मी का दिन में ज़्यादा लगता है, सर्दी में अभी ठंडा का मौसम चल रहा, अभी आपको कम देने में भी काम चल जाएगा। और 8 नंबर में जो है हमारा ईस्ट। ईस्ट का काम क्या है? माल को उठाने में। आप ईस्ट नहीं दोगे तो माल नहीं उठेगा, लेकिन इनको भी हिसाब है, इनको अपना हिसाब से डालना पड़ेगा। ये माल उठाने का काम करता है, इसलिए आप ज़्यादा डालोगे फिर भी दिक्कत है, आप कम डालोगे फिर भी दिक्कत है। जो सब आप मेडिसिन यहाँ पे देख रहे हैं, सब कुछ हिसाब से डालना पड़ेगा। आप यहाँ से कोई सा भी आप मेडिसिन कम ज़्यादा करोगे तो आपको माल ख़राब होने का, बैठने का संभावना है। और जो 9 नंबर में है हमारा शैकरिंग। शैकरिंग क्या होता है? ज़्यादातर ब्रेड में चीनी कम देता है, कम डालता है। तो आप चीनी कम डालने के बाद आप मान लो 10 ग्राम शैकरिंग दे दोगे तो वो मीठापन जो है वो बढ़ा देता है, ब्रेड को मीठापन बढ़ा देता है। तो शैकरिंग का काम ये है, आप यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। उससे बाद 10 नंबर में आता है हमारा डालडा। डालडा ब्रेड में खूब ही कम यूज होता है, ब्रेड में ज़्यादा डालडा का ज़रूरत नहीं होता। कोई आपका अच्छा क्वालिटी का ब्रेड हो तो आप थोड़ा बहुत डाल के आप यूज कर सकते हो, ना तो आप डालडा ब्रेड में बन में यूज ना करोगे फिर भी चलेगा। और 11 नंबर में है हमारा मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ब्रेड में डालना ज़रूरी इसलिए होता है, ब्रेड को वो सॉफ्ट रखता है और टेस्ट को भी बढ़ाता है, कलर को भी अच्छा से वो निकल के आता है, ठीक है। इसलिए मिल्क पाउडर डालोगे तो आपको माल का क्वालिटी अच्छा मिलेगा। ये नहीं है जो आप मिल्क पाउडर नहीं डालोगे तो आपको माल नहीं बनेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। और 12 नंबर में जो है हमारा कास्टर्ड। कास्टर्ड भी ब्रेड का एक ऐसा चीज़ है, कास्टर्ड आप ब्रेड में यूज कर सकते हो और नहीं कर सकते हो। आप अच्छा क्वालिटी ब्रेड मार्केट में देना चाहते हो तो आप कास्टर्ड यूज कर सकते हो। कास्टर्ड भी आपका 2-3 काम में करता है। एक तो आपको टेस्ट को बढ़ाता है, दूसरा जो है कलर को वो अच्छा तरीक़ा से मेंटेन करता है। इसलिए आप अच्छा क्वालिटी का ब्रेड बनाओगे तो आप कास्टर्ड यूज कर सकते हो, ना तो आप नहीं कर सकते हो। 13 नंबर में जो है हमारा वेनिला। वेनिला पाउडर जो है ये एक सेंट है, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादातर क्या करता है, ब्रेड बन रक्स में हम लोग ईस्ट का जो काम करता हूँ, तो अभी ईस्ट तो हम लोग ज़्यादा डालता है। तो ईस्ट ज़्यादा डालने के वजह से जो ईस्ट का जो एक बाश है, जो बदबू है, तो ये क्या करता है, वेनिला डालने के बाद वो ईस्ट का जो बदबू है वो उनको हटा देता है, लेकिन ईस्ट का गंध को बाहर ही आने नहीं देता। आप जब भी खाओगे तो आपको वेनिला का सेंट आपको लगेगा, लेकिन ईस्ट का सेंट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए वेनिला डालना ज़रूरी है। वेनिला डालने में आपको ईस्ट का जो गंध है वो कभी भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ तो हो गया हमारा ब्रेड का। यहाँ पे आएगा हम अभी रक्स में। तो रक्स में भी कुछ चीज़ ऐसा है, जैसे हमारा मैदा का साथ साथ जो है शुगर। शुगर आपको रक्स में बहुत ही मतलब एक काम का चीज़ है। आप कम चीनी डाल के भी आप काम कर सकते हो, लेकिन टोस्ट में डबल ड्राई होता है, इसलिए आप जितना ज़्यादा चीनी डालोगे, जितना ज़्यादा चीनी खिलाओगे रक्स में, उतना ही ज़्यादा आपको क्वालिटी अच्छा होगा। क्योंकि ये डबल ड्राई होता है और डबल ड्राई होने के बाद आप चीनी कम दोगे तो माल टूट जाता है, माल को जो जान है वो जान को नहीं पकड़ता है। इसलिए चीनी टोस्ट में आप जितना डालोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, लेकिन चीनी का जो है वो तो वेट आपका कभी भी कम नहीं होता, आपको जितना डालोगे आपको उतना माल मिल जाएगा। और 3 नंबर जो है हमारा डालडा। डालडा रक्स में इसलिए ज़्यादा यूज किया जाता है क्योंकि रक्स जो हमारा डबल ड्राई होता है, तो रक्स को खस्ता बनाने के लिए, नेट को बढ़िया बनाने के लिए, कलर को मेंटेन करने के लिए डालडा यूज किया जाता है। डालडा का काम सिर्फ आपको माल जो है, माल को खस्ता बनाना। तो आप अच्छा क्वालिटी का डालडा आप टोस्ट में यूज करोगे तो आपको टोस्ट का क्वालिटी बहुत ही अच्छा होगा। और चौथा नंबर में जो है हमारा रिफाइंड ऑयल। तो रक्स में हमारा रिफाइंड ऑयल भी डालना ज़रूरी है, क्योंकि आप मान लो
एक मिक्सिंग में 5 किलो आप डालडा दिया है, 50 किलो में मान लो 5 किलो डालडा दिया है, तो डालडा क्या होता है, वो तो हमेशा जम जाता है। तो आप उसमें रिफाइंड ऑयल मतलब रिफाइंड तेल नहीं दोगे तो वो डालडा क्या करता है, माल को उठने नहीं देता, वो पकड़ के खींच के रखता है, माल को ऊपर को भी उठने नहीं देगा। इसलिए डालडा का साथ साथ आपको रिफाइंड भी यूज करना पड़ेगा रक्स में, और यूज करना पड़ता भी है। अभी जो ठंडा का मौसम चल रहा, अभी इस टाइम आप रक्स बनाओगे, स्पेशल रक्स बनाओगे तो आप उसमें चीनी तो ज़्यादा दोगे, ठीक है। दूसरा तीसरा नंबर आप डालडा भी दोगे ज़्यादा, और चीनी डालडा दोनों चीज़ ज़्यादा देने के बाद आप रिफाइंड उसके अंदर नहीं डालोगे तो आपका माल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो तो माल को उठने ही नहीं देगा, ईस्ट काम ही नहीं करेगा। इसलिए अभी ठंडा का जो दिन चल रहा, अभी जो ठंडा का मौसम चल रहा, आप डालडा को थोड़ा कम करके थोड़ा रिफाइंड को बढ़ाओ, आपको कोई टेंशन नहीं है। अभी तो रिफाइंड का दाम भी कम है। और 5 नंबर में जो है सॉल्ट, आपको तो बताया, ब्रेड हो, बन हो, रक्स हो, कोई भी चीज़ हो, नमक का एक बहुत ही बड़ा रोल है। बिना नमक का काम ही नहीं होगा, कम में भी नहीं होगा, ज़्यादा में भी नहीं होगा। उनका जितना ज़रूरत है उतना ही आपको डालना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल नहीं डालोगे तो आपको माल होगा ही नहीं, हो बैठ जाएगा, पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। जब भी आपका माल भाटी में जाने के बाद दोगे, बैठ गया, वो बैठ जाने के बाद जो आपको सफ़ेद सा हो जाएगा, कलर ही नहीं आएगा बिल्कुल, तो अब आपको पता करना होगा कि इस माल में नमक नहीं है। आपको जो वर्कर है, कारीगर है, मिस्त्री है, वो कुछ भी बोले, चाहे बोले मैदा ख़राब है, ग्लूटीन ख़राब है, एम्प्रोबार ख़राब है, कुछ भी बोले, लेकिन उनको जो होता है नमक का वजह से होता है, कभी कभी नमक डालना भूल जाता है, इसलिए वो माल बैठ जाता है। और 6 नंबर में जो है हमारा ईस्ट के बारे में तो आपको बताया है जी, ईस्ट का काम क्या है। और ब्रेड एम्प्रोबार भी रक्स के लिए एक बहुत ही अच्छा रहम करता है। आपका ब्रेड में थोड़ा बहुत नेट आपका बड़ा होगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होता है, चल जाता है। लेकिन रक्स में आपको नेट बड़ा होगा तो ये नहीं चलेगा। इसलिए ब्रेड एम्प्रोबार आपको एक अच्छा क्वालिटी डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप डालडा, शुगर, रिफाइंड ऑयल सब कुछ डालोगे, आपको ब्रेड एम्प्रोबार अच्छा नहीं होगा, तो ब्रेड एम्प्रोबार का वजह से भी माल आपका ख़राब हो सकता है। ऐसा नहीं है जो आपको ब्रेड एम्प्रोबार डालने में तो सिर्फ वो माल को उठाता है, माल नहीं उठेगा हमारा, तो ख़राब कैसे होगा? हाँ, ख़राब होता है। कोई सा भी केमिकल, कोई सा भी मेडिसिन आपका ख़राब होगा तो वो ख़राब चीज़ जो जाएगा तो और भी बाकी जो प्रोडक्ट का जो मेडिसिन होता है उनको भी ख़राब कर देता है। इसलिए हमेशा आपको देखना पड़ेगा जो उनका एक्सपायरी डेट अभी कितना दिन है, कितना दिन नहीं है। ब्रेड का जो आप एम्प्रोबार जो लेकर आओगे तो उसमें पैकेट में आपको लिखा रहता है जो आपको पर किलो में कितना ग्राम करके यूज करना पड़ेगा। जैसे आपका टावर मैजिक जो ब्रेड एम्प्रोबार होता है वो आप पर किलो में 1.5 ग्राम करके यूज करोगे, मतलब 1 कुंटल में आप 150 ग्राम दोगे तो आपका काम आसानी से चल जाएगा। टावर का जो ब्रेड एम्प्रोबार है ये बहुत ही अच्छा है। तो ये तो हमारा हो गया। अब ग्लूटीन भी ऐसा है, वेनिला का भी वही जो है सेम, सिर्फ ईस्ट को जो डालने की वजह से जो बास मारता है, जो बदबू आता है ईस्ट का, उनको हटाने के लिए वेनिला पाउडर यूज किया जाता है। उसके बाद जो है मिल्क पाउडर और कस्टर्ड पाउडर। मिल्क पाउडर भी एक रक्स में डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि रक्स में हमेशा लोग देखता है कलर। तो कस्टर्ड और मिल्क पाउडर क्या होता है, कलर को आपको मेंटेन करता है, जाली को भी मेंटेन करता है, उसके साथ साथ ये टेस्ट को भी बढ़ाता है। तो आप अच्छा क्वालिटी का माल आप मार्केट में देना चाहते हो, अच्छा क्वालिटी का माल आप बनाना चाहते हो, तो ये सब चीज़ आपको यूज करना पड़ेगा रक्स में, और ये आपको यूज करना पड़ेगा बन और ब्रेड में। तो आपको तो पता हो गया जो कौन सा मेडिसिन का क्या काम है, और ये आपको पता होगा, आपको जानकारी होता है, जानकारी रहेगा तो आपको कोई भी मिस्त्री को भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, क्योंकि आपको पता हो चुका है जो कौन सा चीज़ का कौन सा मेडिसिन क्या काम करता है, और कौन सा मेडिसिन कम ज़्यादा होने में आपको माल भी ख़राब हो सकता है। मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बता दिया, और आपको ये भी पता हो गया जो आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको फैक्ट्री में क्या क्या चीज़ का ज़रूरी होगा। तो आप जब काम स्टार्ट करोगे तो ये आप हिसाब लगाओगे तो आपको बहुत ही आसानी होगा काम में आगे बढ़ने के लिए।
क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता जो हमारा क्या क्या कच्चा माल लगता है और कितना रुपया का कच्चा माल मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा फैक्ट्री में। तो आपको जब पता हो जाएगा जो आपको क्या क्या चीज़ लगेगा फैक्ट्री में, तो अब आप हिसाब जोड़ के आप देख लोगे जो आपका कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा काम को चलाने के लिए। तो आज मैं यहाँ से हमारा वीडियो करता हूँ ख़त्म, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हमारा वीडियो जो है हमारे मोबाइल में एक्सपोर्ट नहीं होगा। क्योंकि हम जो करता है हमारा पास जो स्मार्टफोन है उसी स्मार्टफोन से मैं वीडियो बनाता हूँ और उसी स्मार्टफोन में एडिट भी करता हूँ। तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो ये एक्सपोर्ट होने में बहुत दिक्कत होता है, बार बार ये फेल दिखाता है। इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मेरा वीडियो यहाँ से करता हूँ ख़त्म। और आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, और आप चैनल में नया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। खुदा हाफ़िज़।